वेलकम टू विवेक सेंगर बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा वीडियो इम्पोर्टेंट टर्म्स पे बेस्ड है जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। यदि इस टर्म्स को आप समझ जाते हैं तो आपको चैप्टर समझने में आसानी होती है। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को एंड तक इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हमारा आज का सबसे पहला टर्म्स है रिप्रोडक्शन। अक्सर स्टूडेंट्स के में कंफ्यूजन रहता है कि सर रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है द प्रोवाइडिंग ऑफ रिजनरेटिंग बाय प्रोडक्शन ऑफ ऑन्स ऑन काइंड्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इट मींस रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्रोडक्शंस करना, जनरेशन एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन का ग्रो अप होना। वैसे ही फर्टिलाइजेशन का मतलब रिप्रोडक्शन के इंटरनली आता है ये पार्ट। द प्रोवाइड ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू प्रोवाइड जायगोट is known as fertilization. It means male and female gametes का फ्यूजन होना, then zygote का formation is called fertilization. Next turn is साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। सिंपल है, इजी कॉन्सेप्ट है। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म और कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस। जब सेल डिवीजन होता है तब साइटोप्लाज्म का डिवीजन जब होता है तो उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं और न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। दोनों को यहाँ पर डिफरेंशिएट करके दिखाया गया है कि साइटोकाइनेसिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द डिवीजन ऑफ सेल्स साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग माइटोसिस और म्यूसिस। कैरियोकाइनेसिस इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द डिवीजन ऑफ सेल्स न्यूक्लियस ड्यूरिंग माइटोसिस और म्यूसिस। It is divided into four stages: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Stages such as the prophase, metaphase, anaphase, and telophase are not present in the karyokinesis. It means karyokinesis में ये सब stages prophase, metaphase, anaphase, and telophase are not present होती है। चलिए नेक्स्ट टर्म्स पे आते हैं। हमारी आज की नेक्स्ट टर्म्स है साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस समझ लेते हैं। Actually, protoplasm is the ground substance of the involving material that they include cytoplasm and nucleus. जबकि cytoplasm जो है, cytoplasm is the all material within a cell enclosed by the cell membrane except the cell nucleus. यदि हम कंपोनेंट्स की बात करें तो साइटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। जबकि साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसमें सभी ऑल मटेरियल्स आ जाते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस को छोड़कर। न्यूक्लियस की बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया कि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होता है, जबकि प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस इंक्लूड होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है, नेक्स्ट टर्म्स है सोमेटिक सेल और जर्म्स लाइन सेल्स, या सोमेटिक सेल या जर्म सेल्स के बारे में समझता है। इजी वे में यदि मैं एक सिंपल लाइन में डेफिनेशन यदि कहूँ तो सोमेटिक सेल जो होती है वो जर्म सेल से ही डिराइव्ड होती है, और जो जर्म सेल्स होती है वो गैमेट सेल्स को ही जर्म सेल्स कहते हैं। गैमेट सेल ही सोमेटिक सेल्स को फॉर्म करती है। सोमेटिक सेल की डेफिनेशन की बात करें तो सेल अदर देन दोज इन्वॉल्व्ड विद फॉर्मिंग द गैमेट्स टिपिकल डिप्लॉयड इन एनिमल्स। एंड जर्म सेल्स की बात करें, सेल्स इन्वॉल्व्स विद फॉर्मिंग गैमेट्स, गैमेट्स विल हैप्लॉइड। इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है दोनों में, जर्म सेल हैप्लॉइड होती है जबकि सोमेटिक सेल डिप्लॉयड होती है। नेक्स्ट डिफरेंस समझते हैं प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड में। प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा इज द ऑर्गन विच कनेक्टेड द डेवलपिंग फीटस टू द यूटेराइन वॉल। जबकि अम्बिलिकल कॉर्ड इज द कंडक्टेड बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो और फीटस एंड द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का जो रोल होता है, ऑल अलाउ अपटेक ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड स्ट्रीम गोज एक्सचेंज वेस्ट एलिमिनेशन एंड द थर्मल रेगुलेशन ऑफ फीटस। जबकि अम्बिलिकल कॉर्ड का जो रोल होता है, लिंक्स प्लेसेंटा एंड फीटस फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिशन गैसेस एंड वेस्टेस। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो बिलोंग करती है वो फीटस से करती है, और फीटस प्लेसेंटा बिलोंग टू द फीटस, वेयरएज एमेट्रियल प्लेसेंटा बिलोंग टू द मदर। तो ये हुआ प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड में डिफरेंस। जनरली कंफ्यूजन रहता है कि दोनों जो है ट्रांसफर करने का काम करती है, लेकिन हम बात करें तो यहाँ पर फूड मटेरियल्स को जो एक्सचेंज करना है वो फूड मटेरियल एक्सचेंज करने का काम अम्बिलिकल कॉर्ड से हो रहा है, और यहाँ पर जो है प्लेसेंटा जो काम कर रही है वो गैशियस एक्सचेंज, वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करती है बॉडी से और थर्मल रेगुलेशंस करती है फिटस का। तो ये सब इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट टर्म्स है हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है। तो हाँ, जरूर होता है। ग्रोथ जो होता है वो मेजरेबल होता है, यदि बात करें तो वो केवल क्वांटिटेटिव होता है। यदि डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट ओवरऑल काउंट किया जाता है, देखिए इसमें मेजरेबल और आर्बिटरी यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों भी क्वांटिटी को यहाँ पर काउंट किया जाता है। दोनों तरीके से डेवलपमेंट होता है। डिफरेंस जानते हैं मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला में। मोरुला, द मोरुला डेवलप्स इनटू अ फ्लूइड फील्ड
स्फेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड द ब्लास्टुला। यदि हम बात करें तो मोरुला जो होता है वो 8 सेल के डिवाइड होने के बाद एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, वो मोरुला होता है। मोरुला के बाद ही ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। तो ब्लास्टुला जो होता है मोरुला का नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है जिसमें फ्लूइड फील्ड होता है। जबकि गैस्ट्रुला की बात करें तो गैस्ट्रुला सेल वन on one side of the blastula start to the invaginate into the embryo inside the gastrulation। यदि हम बात करें तो इन्वेजिनेशन फॉर्म हो जाती है यहाँ पर गैस्ट्रुला में, और गैस्ट्रुला यहाँ पर अर्ली गैस्ट्रुला, और इसमें आप एक्टोडर्म और एंडोडर्म्स और आर्केंट्रॉन इनका फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला में डिफरेंस हुआ, जो कि सेल डेवलपिंग एम्ब्रियो में देखने को मिलता है अलग अलग स्टेजेस में। नेक्स्ट टर्म्स हमारी है एम्ब्रियो और फिटस में, जायगोट, एम्ब्रियो और फिटस में। तो सबसे पहले जायगोट के बारे में समझते हैं कि जायगोट होता है क्या है। वैसे तो सेल के डिवीजन के बाद सबसे पहले जायगोट का ही फॉर्मेशन होता है। फ्रॉम व्हेन अ मेल स्पर्म सेल फर्टिलाइज अ फीमेल एग सेल इज कॉल्ड जायगोट। जबकि आफ्टर द जायगोट एम्ब्रियो फॉर्म होता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ द जायगोट्स डेवलप वेयर इट सेल मल्टीप्लाई टू फॉर्म देयर डेजिग्नेटेड फंक्शन, या डिफरेंशिएट करें तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है आफ्टर जायगोट। फिटस की बात करें, रिफर टू अ पॉइंट इन द एम्ब्रियो डेवलप्स where it take on a more human form and some bodily functions begin to work। यदि हम बात करें तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के बाद जो बॉडी का पार्ट्स का फॉर्मेशन होने लगता है और कुछ बहुत फंक्शनल भी हो जाते हैं, तब हम लोग उस डेवलप्ड एम्ब्रियो को फिटस के नाम से जानते हैं या कहते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस जानते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है, सर माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या होता है। तो सिंपल सा यदि डिफरेंस की हम लोग बात करें तो माइटोसिस जो होता है इसमें ना डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है और मियोसिस में हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। और यदि बात करें तो प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल, यदि मदर सेल और ऑफस्प्रिंग की बात करें तो उसमें जेनेटिकली क्रोमोसोम्स इक्वल वैल्यू या नंबर में प्रेजेंट होते हैं। जबकि माइटोसिस में जो होता है वो हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स पास आउट होते हैं। और यहाँ पर जो होता है मियोसिस डिवीजन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही होता है, और जो है माइटोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में डिफरेंस क्या होता है। तो दो टाइप की सेल होती है हमारी बॉडी में। हम लोग यदि बात करें सेक्स सेल की तो पहली होती है हैप्लॉइड सेल जिसको एन से डिनोट करते हैं, और डिप्लॉइड को 2n से डिनोट करते हैं। सेल विच ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर हैप्लॉइड सेल्स। ऑल गैमेट्स आर हैप्लॉइड्स। हैप्लॉइड सेल आर नॉट रिजल्ट मियोसिस। यदि हैप्लॉइड सेल्स की बात करें तो इनको एन से डिनोट करते हैं, और इनमें जो क्रोमोसोम्स का केवल सिंगल सेट ही प्रेजेंट होता है। जबकि हम बात करें डिप्लॉइड की तो इसको 2n से प्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक पेयर प्रेजेंट होता है, मतलब 2 जीन्स यहाँ पर जो है एक ट्रेट्स पर प्रेजेंट होते हैं और डिप्लॉइड होते हैं। इसी को ही डिप्लॉइड सेल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस है यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर डिफरेंस। वैसे तो हम सभी ने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है यूनिसेल्युलर, यूनि का मतलब होता है सिंगल, और मल्टीसेल्युलर का मतलब होता है मेनीज। तो सिंगल सेल जहाँ पर प्रेजेंट होती है और वही पूरी बॉडी को फंक्शन करती है, उन्हीं को सिंगल यूनिसेल्युलर कहते हैं। जैसे एग्जांपल अमीबा है, बैक्टीरिया है। मल्टीसेल्युलर की बात करें जिससे हम हमारी बॉडी में हर एक वर्क के लिए अलग अलग सेल्स दी हुई है और वो अपना स्पेशलाइजेशन वर्क करती है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है आज का प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, प्रो मतलब प्रीवियस, मतलब ओल्ड टाइप की जो सेल्स होती है, स्मॉल होती है, सिंपल लैक न्यूक्लियस होता है या लैक ऑर्गेनेल्स होता है, उन्हीं सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो लार्ज सेल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ऑल सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं को हम लोग जो है यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, यानी कि एडवांस सेल यदि कह सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं कि पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और सीड डिस्पर्सल में। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि pollen grain transfer to anther to stigma is called pollination। and fertilization की बात करें, मेल एंड फीमेल gamete fuse together and they form zygote, this process called the fertilization। dispersal of seeds, the seed moving the seed away from the parent plant to the reduced competitions। तो यहाँ पर जो है मूव करते हैं, दूर जाता है, इसको ही हम लोग सीड डिस्पर्सल कहते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लोन और ऑफस्प्रिंग। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि सर क्लोन और ऑफस्प्रिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो क्लोन जो होता है ना, इट इज मोनोपेरेंटल होता है, मतलब एक ही पेरेंट से डेवलप होता है, और क्लोन इज प्रोडक्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज नॉट इन्वॉल्व द गैमेट, इसमें कोई भी गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता है। देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन, म्यूसिस डज नॉट अकर, क्लोन इज द प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस। Ramets or individuals of a clone does not differ in the genetic constitutions from its parent,
rather it's in the carbon copy of the latter. Member or gametes of a clone have the same genotype. यदि हम बात करें इनके जो क्लोन के जो मेंबर या gametes होते हैं उनके जीनोटाइप सिमिलर होते हैं. अब बात करते हैं ऑफस्प्रिंग की. Offspring, an offspring is the biparental or formed from the two parents. यदि ये offspring होता है वो two parents से form होता है, sexual reproduction के through form होता है, gamete का fusion भी होता है, meiosis process यानी कि meiosis division से ये gamete का formation करते हैं. There is a changes segregation and changes recombination of genes during the formation of an offspring. Offspring of the same parent of a sibling differ in their genotype. Offspring के जो ऑफस्प्रिंग जो होते हैं इनके पेरेंट्स सेम तो होते हैं या सिबलिंग होते हैं, वी कैन से, एंड उनके जीनोटाइप लेकिन अलग अलग होते हैं, और जबकि क्लोन के जीनोटाइप सिमिलर होते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस जानते हैं रैमेट प्रोपोगुलेशन एंड प्लाज्मोटोमी. रैमेट्स की बात करें, क्लोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रैमेट. दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसे मैंने अभी आपको क्लोन बताया, क्लोन को ही रैमेट्स भी कहते हैं. प्रोपेगुलेस की बात करें, पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी यूज टू डेवलप न्यू प्लांट. प्लांट बॉडी का वह पार्ट जो कि एक न्यू पार्ट को डेवलप कर दे, उन्हीं को हम लोग प्रोपेग्यूल्स कहते हैं. प्लाज्माटोमी की बात करें तो डेवलप डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ मल्टीसेल्युलर यूनिपेरेंटल ऑर्गेनिजम्स. प्रोटोप्लाज्म का ऐसा डिवीजन जो कि एक मल्टीसेल्युलर यूनिपेरेंटल ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करे, प्लाज्माटोमी. चलिए, अब लास्ट डिफरेंस जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, वो ऑस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल है. ऑस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है वो सभी प्राइमेट्स में होता है. प्राइमेट्स मतलब कि जितने भी ह्यूमन के या हमारे पूर्वज जितने होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स जो हैं, उन सभी में मेंस्ट्रुअल साइकिल रन करता है और 28 डेज का होता है जो कि, और ऑस्ट्रस साइकिल जो होता है वो सभी नॉन प्राइमेट्स में होता है. ये मेजर डिफरेंस है. ऑस्ट्रस साइकिल की यदि बात करें तो द रेगुलर पैटर्न ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल mammals which is controlled through the interaction of a number of chromosomes. Menstrual cycle की बात करें, in humans and some other primates the lining of the uterus is shed along with some blood between each cycle. तो यहाँ पर हम लोगों ने menstrual cycle और ostrus cycle के बारे में समझा. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, डिफरेंस है मिनार्च और मेनोपसिस. मिनार्च और मेनोपस जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूज किए जाते हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो बिगनिंग मानी जाती है, स्टार्टिंग माना जाता है, वो जो गर्ल्स में होता है वो 12 to 13 ईयर की एज में होता है, उसको मिनार्च एज कहते हैं. और जो एंड होता है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो 40 to 50 ईयर की एज तक हो जाता है फीमेल्स में, इसी को मेनोपस एज कहते हैं. तो menarche is the first menstrual cycles of the first menstrual bleeding in female human beings. The average age of the menarche is 12 years around. Menopause is the permanent cessations of the menses. Menopause typically occurs in women during their late 40 or early 50 and single the end of the fertile phase of human life. थैंक यू वेरी मच. यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें.